ड्रम एक मर्डर कहानी। यह एक सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में सौरभ अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। सौरभ की बेटी का जन्मदिन होता है तो वह लंदन से अपने घर आता है। तभी सौरभ की बीवी कहती है, क्या सौरभ आ गए तुम? और सब बढ़िया? आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं मुस्कान, कैसी परेशानी? आता कैसे नहीं? आज मेरी बेटी का जन्मदिन जो है। कहाँ है मेरी लाडली बेटी? सौरभ अपनी बेटी के पास जाता है। अरे मेरी लाडली बेटी, कैसी हो? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या तुम देखना चाहोगी? सच में पापा? मुझे दिखाओ ना, वो गिफ्ट्स कहाँ हैं? हाँ बेटा, अभी दिखाता हूँ। अरे आप बाप बेटी बाद में बातें कर लेना, इतनी दूर से आए हो, आप थक गए होगे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पापा सब कुछ अच्छा चल रहा है। पापा आप वहाँ से मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो, आप मुझे बताओ ना। तभी मुस्कान पानी लेने जाती है और अपने प्रेमी को कॉल करके कहती है, बेबी मेरा पति घर आ गया है, तो तुम बेहोशी की गोली जल्दी से जल्दी मेरे घर के दरवाजे पे आकर दे जाओ। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा हम दोनों मिलकर उसका काम तमाम कर देंगे। प्लीज़ बेबी देर मत करना। कुछ घंटों बाद मुस्कान का प्रेमी कॉल करता है और कहता है, बेबी मैं बाहर हूँ, तुम ये गोली आकर ले जाओ। ठीक है बेबी, मैं आती हूँ। बेबी आपने तो बहुत देर कर दी, आप कहाँ थे इतनी देर से? पता है वो सौरभ भी अपनी बेटी से बातें करने में लगा हुआ है और मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं झेल सकती हूँ। बेबी क्या बताऊँ, बेहोशी की दवा कोई देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। कितनी जगह मुझे भटकना पड़ा, बड़ी मुश्किल से बहानेबाजी करके लाया हूँ। अच्छा ठीक है बेबी। अच्छा मुझे आप गोली दे दो, मैं जैसे ही आपको कॉल करूँगी आप तुरंत आ जाना। तुम फिक्र मत करो, तुम बस एक कॉल करना, मैं तुरंत ही आ जाऊँगा। और मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं यहीं आसपास हूँ। तुम जाओ और अपना काम करो। तभी मुस्कान और साहिल को बात करते हुए उनकी पड़ोसन ने देख लिया। कितनी बार बोला है सौरभ को कि तुम्हारी बीवी किसी अनजान लड़के से मिलती है। आज पता नहीं उस अनजान लड़के ने मुस्कान को क्या दिया है, क्या बताऊं। मुस्कान खाने में दवा मिलाती है और तभी, अरे यार ये इतनी कम दवा से उस दिन की तरह अगर यह बेहोश नहीं हुआ ना तो हमारा तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। हाँ एक काम करती हूँ, ये पूरी दवा इसमें डाल देती हूँ, देखती हूँ ऐसे कैसे नहीं बेहोश होगा। मुस्कान खाने में पूरी दवा मिला देती है। खाना लेकर सौरभ के पास जाती है। बेटा तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, पापा को खाना खाने दो। पापा खाना खाकर सो जाएंगे, आप अपने कमरे में जाकर आराम करो। पापा भी थक गए हैं ना, पापा को भी वक्त दे दो थोड़ा। ठीक है मम्मी मैं जाती हूँ। अरे वाह मुस्कान, मेरी पसंद की खीर बनाई है तुमने, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो ना। हाँ सौरभ जी, आज तुम्हारी ही पसंद का सब कुछ बनाया है मैंने। चलो अब जल्दी से खाओ। हाँ मुस्कान मैं खा रहा हूँ। मुस्कान तुम भी खाओ थोड़ा मेरे साथ। मुस्कान कतराते हुए बोली, अरे नहीं नहीं सौरभ जी, तुम ही खाना खा लो। मैंने कुछ देर पहले ही खाना खाया ना तो मेरा पेट भरा है, आप खा लो, मैंने आपके लिए ही आपकी मनपसंद चीज़ें बनाई हैं। सौरभ अपना खाना ख़त्म करके पानी पीता है, तभी उसको चक्कर आने लगते हैं। सौरभ मुस्कान से कहता है, मुस्कान मुझे लगता है मुझे थकान हो रही है, थकान के कारण मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मुस्कान खाने की थाली उठाकर रसोई में आ जाती है और कहती है, चलो सौरभ तो हो गया बेहोश, अब साहिल को बुला लेती हूँ। हेलो बेबी, सौरभ बेहोश हो गया, आप ना जल्दी आ जाओ। ठीक है बेबी मैं आता हूँ। अरे बेबी ये सच में बेहोश तो हो गया ना?
हाँ बेबी, आप बस इसे मार दो। ये लो खंजर और कर दो इसके सीने में आर पार। अरे नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है। अरे बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, ये खंजर पकड़ो तुम। अब दोनों मिलकर सौरभ का कत्ल कर देते हैं। तभी सौरभ की बेटी देख लेती है और उसकी चीख निकल जाती है। अरे अब क्या करें? बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ, कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ उनकी पड़ोसन भी चीख सुन लेती है और कहती है, अरे ये चीख कैसी है? हाँ, ये आवाज़ तो सौरभ के घर से ही लग रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, जाकर देखती हूँ। पड़ोसन भागती हुई जाती है। वहीं मुस्कान अपनी बेटी को धमकाते हुए कहती है, तुमने किसी को बताया ना तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पापा की तरह हो जाएगा। हाँ मम्मी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, और कुछ बताना भी मत। और उसकी बेटी रोती रह जाती है और दोनों सौरभ का कत्ल करके ड्रम में डाल देते हैं। मुस्कान, हमारा रास्ते का कांटा साफ हो गया। सही कह रहे हो बेबी, और हम हमेशा की तरह आज़ाद हो गए हैं। हाँ तो बेबी, आप सही कह रहे हो। अब हम एक काम करते हैं, सीमेंट लाकर इसे पैक कर देते हैं ताकि मोहल्ले वालों को इसकी बदबू भी ना आए। दोनों उसी टाइम जाते हैं और सीमेंट लेकर आते हैं और सौरभ को ड्रम में पैक कर देते हैं। और उसकी बेटी अपने पापा की ऐसी हालत देखकर रोती रहती है। ले कर दिया इसका काम तमाम, पूरे 15 टुकड़े करके इसे पैक कर दिया है, किसी को कुछ भनक भी नहीं लगेगी। हाँ बेबी, अब चलते हैं हम घूमने। नहीं, तुम सीधे जाओगे जेल। कौन है? पुलिस साहब, हमने क्या किया, हम क्यों जाएंगे जेल? अच्छा, तो तुम बहुत भोले बन रहे हो। तुम्हारा पति सौरभ कहाँ है? साहब मुझे नहीं पता, कहीं बाहर गए होंगे। तो तुम्हारे चेहरे पर खून के धब्बे कहाँ से आए? वो इसमें कुछ नहीं सर, वो थोड़ा पेंट गिर गया था। अरे पुलिस अंकल, मैं आपको बताती हूँ मेरे पापा कहाँ गए हैं। इन्होंने ना मेरे पापा के टुकड़े करके इस ड्रम में रख दिए हैं। क्या? इस ड्रम में? हाँ पुलिस अंकल, आओ मैं आपको दिखाती हूँ। पुलिस ड्रम में देखती है कि सौरभ के उसमें शव पड़े हैं और सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। तभी, अब तुम दोनों मुझसे बचोगे नहीं, तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका के ही मानूंगा। और पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है और थाने में कैद कर देती है। तो दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।